आइए हम अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञाएं। हालेलुया। आइए रोमियो की पत्री 4 बाब उसका 3 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 4 बाब उसका 3 वचन। मैं विनती करूंगा जो पंजाबी में पढ़े नजदीक बैठ के पढ़ें, या फिर माइक लें, या फिर जोर से पढ़ें। रोमियो 4 का 3। जल्दी पढ़ें। क्योंकि धर्म पुस्तक ही कहता है, ये जो अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीत की थी अति ये ओहदे लिए धर्म गिनी गई। पवित्र शास्त्र जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, बहुतों के पास है, क्या कहता है? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो विश्वास करना उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। उस समय अब्राहम ने विश्वास किया। मैं विनती करता हूं, बच्चे को लेकर आप वहां बैठे आराम से। वहां भी आवाज आ रही है, वहां बैठ जाओ लेके आराम से। पुराने नियम में अब्राहम विश्वासियों के पिता के दर्जे तक पहुंचा। उसका सबसे बड़ा कारण उसने अनदेखे को मानव देखते हुए उसके ऊपर विश्वास किया, ईमान लाया। 9 आयत भी पढ़े, रोमियो 4 का 9। उपरंते धन होना की सुनतियां दे लई अथवा असुनतियां दे लई भी है, क्यों जो ਅਸੀਂ आखते हाँ भई अब्राहम दे लई ओह दी नेचा धर्म गिनी गई थी। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। फिर से एक वचन पढ़ा कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास क्या गिना गया? धार्मिकता। अब हम उत्पत्ति 12 अध्याय में आते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन। यहोवा ने अब्राहम को आख्या, तू अपने देश तो और अपने साका तो और अपने पिता के घर तो उस देश नू जो मैं तेनू दिखावांगा निकल तुर, अते मैं तेनू एक बड़ी कौम बनावांगा, अते मैं तेनू आशीष देवांगा और मैं तेरा नाम वड्डा करांगा और तू बरकत दा कारण हो। जो तेनू आशीष देंदे हन मैं उन्हां नू आशीष देवांगा, अते जो तेनू तुच्छ जानदा है मैं उन्हें श्राप देवांगा, अते तेरे कारण सृष्टि के सारे घराने मुबारक होंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इस वचन को पहले भी समझाया। परमेश्वर ने कहा पहले अपने देश को छोड़, दूसरा अपने कुटुंबियों को, और तीसरा अपने पिता के घर को। परमेश्वर ने ये नहीं कहा पहले अपने पिता के घर को छोड़। वो हमारी क्षमता जानता है, वो हमारा लेवल जानता है। परमेश्वर ने ये अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, नहीं तो चूल्हे बहुत जल रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में मजाक करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। लूसीफर को नहीं छोड़ा, तुम कौन से क्या हो? इतने बीपीआई भी नहीं है हम कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे मोबाइल बज रहे हैं। स्वर्गदूत की हिम्मत नहीं होती वहां हिलने की। तो पहले कहा अपने देश को छोड़,
दूसरा कहा अपने कुटुंबियों को छोड़ना, तीसरा फिर परमेश्वर उसके पिता के घर के ऊपर आया। हालेलुया। और वचन कहता है और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो पहली प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की, हे अब्राहम मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। पहली प्रतिज्ञा। आगे लिखा है और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 18:18। उत्पत्ति 18:18 आए। अब्राहम एक वड्डी और बलवंत कौम होवेगा। जोर से पढ़ो। अब्राहम एक वड्डी और बलवंत कौम होवेगा और धरती की सारी कौमां तो बरकत पाउंगी। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। किसके द्वारा? अब्राहम के द्वारा। तो जब पुराने नियम के एक सेवक के द्वारा पूरी पृथ्वी की जातियां आशीष पा सकती हैं, तो आप यहां इतने बैठे हैं, आप लोगों का क्या भूमिका है नए नियम की कलीसिया में? सोने मत दो किसी को। सोना है अच्छी रीति से सो जाओ रजाई ओढ़ के, लेकिन बाहर कहीं दूसरी जगह। तो हम किसके लिए आशीष का कारण बन रहे हैं? अपना सोचो। मैं आज तक कितने लोगों को गवाही दिया हूं, कितने लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों को मैं प्रार्थना भवन से लेके आ, कितने लोगों को मैं नया जन्म के लेवल तक लेके आ, कितने लोगों को बपतिस्मे के लेवल तक लेके आ, कितने लोगों को यीशु मसीह से मेल कराने के लेवल तक लेके आ। सोचो, सिर्फ चंगाई चाहना, दुखों से पीछा छुड़ाना नई नियम की कलीसिया की आदत नहीं है। पढ़ लो, इब्रानियों की पत्री में आए। हाँ जी, ये भी लिखा है इब्रानियों की पत्री में आए 11वां अध्याय। मैं समय बचाने के लिए हिंदी में पढ़ रहा हूं। इब्रानियों की पत्री 11 बाब 32 से लेके 40 तक मैं पढ़ रहा हूं। इब्रानियों की पत्री 11 बाब 32 से 40 नोट कर लें। अब वो क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिप्तह का और दाऊद और समूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर हुए, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए। क्या हुआ? मार खाते खाते मर गए। आगे लिखा है और छुटकारा ना चाहे। नए नियम की कलीसिया की खूबी है, वो छुटकारा नहीं मांगती। न गरीबी से छुटकारा, न तंगी से, न बीमारी से, न दुख से, न मुसीबत से, न निंदा से, न बदनामी से। हालेलुया। अगर चलना है सकरे मार्ग पे तो, अगर चलना है मती साहब के तेरा पे तो, और खुले रास्ते पे चलना तो जैसे मर्जी चलते रहो। आगे लिखा है क्यों नहीं छुटकारा चाहा? इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हैं। कौन से पुनरुत्थान के? उत्तम पुनरुत्थान। ये भी बाइबल में लिखा है। इस उपदेश को कौन सीखेगा? इस कड़वे कैप्सूल को कौन खाएगा? अब्राहम का कोई साथ देने वाला नहीं था। आपका साथ देने के लिए 5 प्रकार के सेवक हैं, पवित्र आत्मा है, पूरा प्रकाशन है, 66 किताबें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित पोथी, पूरा प्रकाशन। और पवित्र आत्मा भी 35 उसके दिन से इस पृथ्वी पर। आगे लिखा कई खड्डों में उड़ाए गए,
कई खड़कों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में कैसे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए लगातार पास्टरों से प्रार्थना कराते रहे। ऐसा लिखा है नहीं, लिखा है दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें उड़े हुए इधर उधर मारे फिरे। उन्होंने क्या कसूर किया था? ये मैं पहली सदी की कलीसिया के संतों की बात कर रहा हूं। पहली सदी की कलीसिया के सिर्फ हुए और शहीद हुए सेवकों की बात। इनका क्या कसूर है? फिर हम आशीष, बरकत, चंगाई ही पूरी जिंदगी प्राप्त करते रहे। इनके दुखों में, मसीह के दुखों में अगर सहभागी नहीं हुए तो उम्मीद मत रखना कि गुप्त आगमन में उठाए जाएंगे। जिसके कान हो वो सुने आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिर परमेश्वर भेदभाव करता है। एक जगह पे तो कुछ संतों को इस रीति से मरवाता है ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कुछ संत इस रीति से शहीद होते हैं और कुछ संत मजे लेते हैं, और फिर वो चाहेंगे कि हम सकरे मार्ग में, उस सकरे द्वार से स्वर्ग में प्रवेश करें। नहीं होगा। मत्ती 7:21-23 लिखा है, उस दिन मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम में बहुत से अचंभे काम नहीं किए? मत्ती 7:21-23, मैंने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। और उस समय प्रभु यीशु मसीह खोल के कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तो तुम्हें कभी जाना ही नहीं। उस ग्रुप में आना चाहते? उस ग्रुप में कोई एक भी यहां बैठाना चाहता है, आना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह उस दिन बोले, हे कुकर्म करने वालों, मैं तो नहीं चाहता। मेरी तो इच्छा प्रभु मुझे इस ग्रुप में शामिल होने लायक बना। यहां लिखा है, दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले उड़े हुए इधर उधर मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। हालेलुया। ये है उपदेश। इसको हजम कर लो तो ये उसी रास्ते पे ले जाता जहां मेरे मसीहा के पांव से गिरता खून वाला रास्ता। हालेलुया। सिर से लेके पांव तक बहते खून के रास्ते, मसीह साहब का तेरा तंग रास्ता, वो है नए यरूशलेम का मार्ग, वो है सिय्योन का मार्ग। और आगे लिखा है, संसार उनके योग्य न था। इस कलीसिया के योग्य ये संसार नहीं। अपनी अपनी दौड़ पूरी करके इस रीति से जो जाते हैं वो नए यरूशलेम में, परमेश्वर के परदोष में, स्वर्गीय स्थानों में विश्राम पाते हैं। अगर इनका विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की कोई वस्तु ना मिली। प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं मिली उनको। और आगे वचन लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना शुद्धता को ना पहुंचे। इस समूह में, इन गवाहों के बादल में किसका शामिल होने का मन है? आरे से चीरे गए, तलवार से मारे गए, भेड़ बकरियों की खाले ओढ़े हुए पहली सदी के सेवक और संत बपतिस्मा लेके आते थे। आजा, बपतिस्मा ले लिया, हाँ जी आजा, चलो रखो गर्दन, ठक अलग। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और सिंहासन रखे गए और न्यायी उनमें बैठ गए। वो न्यायी बहुत से वो भी जिनकी गर्दन प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए काटी गई, वो न्याय करेंगे। कुरिन्थियों की पत्री कहती है, क्या तुम नहीं जानते तुम जगत का और स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये रास्ता नए यरूशलेम का है। रोमियो की पत्री 4:13, क्यों जो ओ वचन कई तो जगत का अधिकारी होने का अब्राहम अथवा
धीरे धीरे उतार चढ़ाव के साथ वचन पढ़ना है, सुपर फास्ट ट्रेन की तरह नहीं। क्योंकि यह प्रतिज्ञा, कौन सी प्रतिज्ञा? जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी कि वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के मानित बढ़ाऊंगा। और अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया, ठीक है प्रभु। तो ये उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता। हालेलुया। 16, 17, 18 भी पढ़े। रोमियो की पत्री 4 का 16, 17, 18। इस कारण वो निश्चय तो होया पर कृपा के अनुसार ठहरे, इसलिए जो करारकारी अंश के लिए पक्का रहे। खड़े रह गए। इस कारण वो निश्चय तो होया पर कृपा के अनुसार ठहरे, इसलिए जो करारकारी अंश के लिए पक्का रहे, निरा उस अंश के लिए नहीं जेड़ी शरा वाली है, परंतु ओदे लिए भी जेड़ी अब्राहम जही निश्चय रखती है। इसी कारण प्रतिज्ञा, क्या परमेश्वर ने अब्राहम से क्या की? प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। किस पर आधारित है? अनदेखा विश्वास। आगे कहता कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब अंशों के लिए दृढ़ हो, यानी कि मजबूत हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। इस वचन का कहने वाला है, व्यवस्था किनको दी गई? यहूदियों को। केवल वो ही नहीं, लेकिन अनुग्रह की रीति पर अन्य जाति लोग जब प्रेरित पौलुस के प्रचार के द्वारा विश्वास लाएंगे, जब इफिसियों की पत्री ने लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और ये हमारी अपनी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। 17 भी पढ़े। जिमें लिखा होया है कि मैं तेनू बहुतियां कौमां दा पिता ठहराया है, अर्थात उस परमेश्वर की हजूरी विच जेदी उसने प्रतीक कीती, जेड़ा मुर्दियां नूं जिवालदा अते उन्हां अणहोईयां वस्तां नूं इहों सददा है भई जानो वो सन्मुख हन। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। इसको अब्राहम को और परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। कौन? परमेश्वर। 18 भी पढ़े। निराशा विच आस नाल उसने प्रतीक कीती पई उस वाक दे अनुसार कि तेरी अंश इयों होवेगी, वो बाहरियां कौमां दा पिता होवे। उसने, किसने? अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसकी क्या निराशा थी? उसके वंश नहीं था, वो बूढ़ा था, उसकी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो गया था, उनकी कोई क्या नहीं थी, औलाद नहीं थी। लेकिन सारे के कहने के कारण हाजिरा से संतान उत्पन्न करवाई, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का विरोध था। परमेश्वर ने तो कहा था, हे अब्राहम, तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा। हालेलुया। लेकिन सारे ने बीच में एक आफत मोल ली, जैसे अदन की वाटिका में हव्वा ने आफत मोल ली। अपने पति के बिना पूछे उससे दूर होकर के भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के चारों तरफ घूम रही है, वहां पर वो भरमाई गई। ठीक इसी रीति से शैतान ने, अंधकार की शक्तियों ने, दुष्ट शैतान ने सारे को भरमा के हाजिरा के द्वारा अब्राहम से संतान उत्पन्न करने की कोशिश की, और शैतान उसमें सफल हुआ और उसका नाम इस्माइल कहलाया। और बाद में इस्माइल वंशी इस्राएलियों की और यहूदियों की जड़ों में बैठे, और परमेश्वर ने कहा, तू बने गधे के समान होगा, तेरा हाथ हर एक कौम के विरुद्ध उठेगा।